जी हाँ, सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली स्कूटर चाहिए तो चले आइए गुरु कृपा मोटर्स, इंदौर रोड, खंडवा, जहाँ पाएंगे 125 सीसी की BS6 मॉडल की 65 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देने वाली स्कूटर और साथ ही सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली 150 सीसी की सुजुकी जिक्सर। साथ ही पाएंगे आकर्षक उपहार, कैशबैक, 5 साल के इंजन की वारंटी और पंचुल सैनिक का विश्वास। तो फिर देर किस बात की। हेलमेट पहनिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। नमस्कार, मैं निमिष बंसाली और अकाको न्यूज़ चैनल पे हमारे साथ देने के लिए अनूप खुराना जी भी। और चूंकि खंडवा लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है और चुनाव जो है अब अपने चरम पर आ चुके हैं, प्रचार जो है चरम पर है और बहुत से युवा साथी हैं। आज हम पूरे खंडवा की बात जानेंगे कि वो अपने प्रत्याशियों से क्या चाहते हैं। और आप तो जानते हैं कि चर्चा कहाँ होती है, चाय के टप पर होती है, पान की गुमटी पर होती है। सारे युवा साथी मिलते हैं भाई और भी साथी हैं। एक और युवा साथी है और बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं, अप टू डेट। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? नहीं, मैं तो यहीं कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, कॉलेज में पढ़ते हैं भाई, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, इनसे तो जानना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, ये नहीं पूछेंगे कि वोट किसको दोगे, लेकिन जिसको दोगे उससे आशाएं क्या रखते हो? यही कि वो थोड़ा शहर का और जो एजुकेशन लेवल पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो, सड़कों में डेवलपमेंट हो, सिटी में थोड़ा सा जो जैसे बिजली है, पानी वगैरह जो इनकी समस्याएं हैं उनका सुने थोड़ा। कोई एक मुद्दा की बात करें, कौन सा मुद्दा जो आप चाहते हो हल होना चाहिए? ये महंगाई वाला है। महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, इस पर हमारे जो नेता हैं वो ध्यान देंगे। एक और साथी हैं, क्या बात है, आप तो वीर भगत सिंह जैसे दिख रहे हैं कि ये मूंछ वूछ रखते हैं, अच्छा लगता है? जी बिल्कुल, अच्छा लगता है। बात है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सागर पाटीदार है। सागर जी, तो सागर जैसी आंखों वाली है ना, तो ये बताइए आपका मुद्दा क्या है? अपने जनप्रतिनिधि से आप क्या चाहते हैं? मेरा केवल एक ही कहना है कि नहर नहीं तो वोट नहीं। मैं किसान आदमी हूँ और इसलिए हमको नहर आवश्यक है। जो नहर ला के देगा उसी को केवल वोट दिया जाएगा, उसी को वोट दिया जाएगा। देश का अन्नदाता और युवा अन्नदाता अगर कहता है कि नहर नहीं तो वोट नहीं, तो भाई नहर जो है आप किसानों तक पहुँचाएं तो अच्छी फसल उगेगी। और भी बहुत सारे साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। चलिए, अंदर कुछ लोग हैं, इनके पास चलते हैं। तो कुछ युवा साथियों के साथ हम यहाँ पर चाय के लिए भी बैठे हुए हैं और इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या रुख है। 30 तारीख को वोटिंग करना है, फिर वोटिंग करना है और मैं खंडवा की पब्लिक से यही अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान करें। किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी को नहीं, आप अपने मत को लेकर वोटिंग करने जाए और जो भी आपको सही कैंडिडेट लगता है आप उसे भारी से भारी मतों से विजय करके जीत दिलाएं। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी बनेगी सरकार? फिर सरकार तो देखो, अभी लहर जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी की। हाँ। बाकी अब वो तो जनता का फैसला है, जनता जो चाहे। जनता का फैसला है ना, इनका फैसला है। और एक युवा साथी भी, इनसे पूछते हैं, आपका क्या रुख रहेगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, बाकी विकास की बात करें तो विकास खंडवा का आप देख ही रहे हो। और बदले देखा जाए तो मोदी जी ने महंगाई को भी देखा जाए तो ठीक है, महंगाई भी अपनी जगह बढ़ती घटती रहती है। मैं मेरे परिवार का सदस्य हूँ, मैं चलाता हूँ मेरा परिवार, मेरे को मालूम महंगाई बढ़ती घटती रहती, जमाना बढ़ता है। बाकी क्या है कि मैं तो मेरा अपना देश हित के लिए मेरा वोट रहेगा, देश हित के लिए मोदी जी के लिए रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने वैक्सीन ले लाई है अपने लिए, बहुत सी चीज़ें देश में लाई है, वो मेरा वोट मोदी जी को ही रहेगा। हो महंगाई तो बढ़ती घटती रहती है। और एक और साथ, तो चलिए और भी कुछ साथियों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद सोनी। आनंद जी बड़े स्मार्ट से दिख रहे हैं, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ये भी विद्यार्थी है। आपका मुद्दा क्या है, क्या होना चाहिए? मुद्दा विकास का ही रहा है हमेशा से, और हमेशा से खंडवा में विकास की कुछ कमी पाई गई है। तो खंडवा में विकास होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस जिन पे अलग अलग स्ट्रीम्स नहीं प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाने चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं खंडवा की सड़कों की बड़ी दुर्दशा हुई है, तो उनमें सुधार आना चाहिए। सुधार आना चाहिए। युवाओं का, जो स्टूडेंट का एक बड़ा जो मुद्दा काम का है वो ये कि कॉलेजेस तो हैं, लेकिन जो नए नए स्ट्रीम्स के जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, वो शाखाएं खुलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो ये उपचुनाव जो है हम युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि रोज़गार मिले युवाओं को। और कहीं ना कहीं जो युवा आज मध्य प्रदेश में जिस कारण से जूझ रहा है,
तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अभी नंद कुमार सिंह चौहान जी का हाल फिलहाल देहांत हुआ है और हम चाह रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बने, चाहे वो बीजेपी हो और कांग्रेस हो, तो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा करना चाहिए, देश का भी करना चाहिए, समाज का करना चाहिए, हमारे खंडवा शहर का करना चाहिए। यहाँ की सड़कें अच्छी बनानी चाहिए और कॉलेजेस होना चाहिए फॉर स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं हमारे खंडवा का विकास होना ज़रूरी है। विकास होना जरूरी है। कितना अच्छा बोलते हैं यार, आपको नेता होना चाहिए हैं? सर नेता का तो पता नहीं, लेकिन राम जी की कृपा है। तो क्या बात है, राम जी की कृपा है भैया। तो युवाओं का एक ही मुद्दा है, विकास चाहिए और उसे रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और भी लोगों से बात करते हैं, चलिए। तो साथियों, अब इसके बाद हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल जो कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और विपक्ष भी बड़ा मुद्दा उठाता है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। तो इस समय पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ पे बहुत से साथी पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है मुद्दे को लेकर, क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? हाँ, पेट्रोल को लेकर क्या सोचना है आपका? पेट्रोल तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक का गाड़ियाँ जो आ गई है उसके कारण हाँ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी और ये राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है। राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, और राष्ट्रीय मुद्दा है ही। आप क्या कहना चाहते हैं पेट्रोल को लेकर? अरे पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया भैया, बहुत गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है हमारे लिए अभी तो फिलहाल में। तो क्या कहना क्या चाहते हैं इस पर? ये सरकार ने बहुत महंगा कर दी पेट्रोल, और क्या कर रही? तो इस चुनाव पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना, कांग्रेस जीती नहीं इस बार। क्या कांग्रेस जीत रही है भैया। पेट्रोल पेट्रोल, आप क्या बोलते हैं? बहुत महंगा है पेट्रोल, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो आप इस बार जब वोट करेंगे तो आपका ये मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। ऐसा गाड़ी घोड़े चलेंगे ही नहीं ऐसे में, गाड़ी घोड़े सब काम तो गाड़ी घोड़े से ही हो रहा है। सब काम गाड़ी घोड़े से ही हो रहा है। गाड़ी घोड़ी चलेगी नहीं अगर ढंग से, तो काम कैसे होगा? एक युवा साथी है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल बढ़ रहे हैं। हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। 118 रुपये पेट्रोल हो गया आज। 118 रुपये मशीन को देखते हुए बिल्कुल बोल रहे हैं कि 118 रुपये हो गया है। और बहुत से साथी हैं, इधर भी कुछ साथी आए हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं। एक व्यापारी भी है, ये जो है प्रतिदिन गाड़ी पर ही अपना व्यवसाय करते हैं। ये देखिए पूरा सामान रखा हुआ है। पेट्रोल को लेकर आपका क्या सोचना है? पेट्रोल का लेके ये सोचना है कि पेट्रोल का दाम कम करें। हाँ, इससे सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं। तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या पेट्रोल का मुद्दा दिमाग में रहेगा? रहेगा ना। अच्छा, तो पेट्रोल का मुद्दा तो दिमाग में रहेगा, बहुत लोगों का कहना है। और भी साथी हैं, ये अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए यहाँ पर आए हैं कि इनसे भी बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। पेट्रोल क्या भाव हो गया? अभी 118 रुपये हो गया सर। तो क्या चाहते हैं आप? कम होना चाहिए, नहीं तो पार्टी बदल जाएगी इससे। दबी आवाज में है भाई, पेट्रोल कम होना चाहिए नहीं तो पार्टी बदल जाएगी। ध्यान दो, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। अब गरीब इंसान क्या करेगा, हम मजदूरी वाले हैं। ये मुद्दे की बात है, गरीब इंसान क्या करे, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। तो चलिए, सरकार को भी पता है और इसका क्या विकल्प है सरकार पास, वो अपने भाषणों में बताते ही रहते हैं। लेकिन अब और कुछ साथियों से बात करते हैं। आज खंडवा संसदीय क्षेत्र में, हम खंडवा शहर में हैं। अनूप खुराना जी हमारे साथ में हैं, मैं निमिष बंसाली हूँ। और चलिए और भी कुछ साथियों से बात करते हैं। और भी साथी हैं? हाँ, बहुत है ना। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? भैया 120, पहले तो 50 रुपए में दिन भर चलते थे, अब 120 में चलना पड़ रहा है। ऐसा बहुत अच्छे दिन आ गए और अभी आगे इससे अच्छे दिन आने वाले हैं। इससे अच्छे दिन आने वाले। एक महिला दीदी भी है हमारे साथ। दीदी, पेट्रोल को लेकर या चुनाव को लेकर आप क्या कहती हैं? चुनाव के लिए तो ये है कि जो काम करेगा उसी को देंगे वोट। अच्छा, और है ना, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो रहा है, तेल भी, सब चीज़ महंगी हो रही है। तो महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने की थी, तो कहाँ योजना निकाली है? हर चीज़ में तो पीछे कर रही है औरतों को, हर चीज में पीछे कर रही है। महिला दीदी का कहना ये है, वोट तो डालना है, डालना है ना, डालना ही है, वोटिंग तो जो है हमें करना ही है। और भी पेट्रोल पंप पे और भी कुछ महिलाएं हैं, युवतियां भी हैं, यहाँ पर आई हुई हैं, अपने परिवार के साथ है, पेट्रोल डलवा रही हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रानी नागराज। यानी पेट्रोल को लेकर कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। बढ़ रही है। हाँ। तो फिर इस बार जब आप वोट करेंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? दिमाग में यही रहेगा कि भाव कम हो पेट्रोल के। भाव कम हो, सरकार का भी कहना है, दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि अगर हम जीते तो पेट्रोल के भी भाव को ध्यान में रखा जाएगा और हर वर्ग का हम हित करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं रसोई गैस को लेकर? नहीं सर, नहीं, नो कमेंट। वोट तो डालेंगे ना? हाँ, वोट तो डालेंगी, वोट डालेंगे, और वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है किसको डालती है। चलिए और कुछ साथियों से बात करते हैं। और डीजल भी भरवाने आए कुछ अपनी 4 व्हीलर में, इनसे बात करते हैं। वैसे ड्रेसअप से तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी की ओर से। मैं कांग्रेस सेवा दल का शहर अध्यक्ष हूँ जी। और यहाँ डीजल भरवाने आए। हाँ। अब महंगाई तो भाई साहब आप देख लो कि कमलनाथ जी के समय पे
80 रुपये पेट्रोल था, आज 119 रुपये हो गया। डीजल 65 रुपये था, आज 105 रुपये हो गया। उधर टमाटर प्याज अलग झगड़ा कर रहे हैं, टमाटर बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा, प्याज बोल रहे मैं ज़्यादा। आज प्याज 60-70 रुपये हो गया, टमाटर 100 रुपये हो गए। तो क्या आपका प्रत्याशी जीतता है तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? जैसे ये उपचुनाव है तो क्या आप क्या बोलते हैं? फर्क तो पड़ेगा, जब प्रदेश में सरकार हमारी होगी तो कमलनाथ जी वापस पेट्रोल के दाम वही करेंगे और डीजल के दाम वापस करेंगे। ये वादा है ये वादा है, कांग्रेस का वादा है। तो और भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार जो भी मिलेंगे हम सबसे बात करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो मिले उनके मन में क्या है वो आप तक हम पहुँचाएँ। और इस वक्त शहर के व्यस्ततम चौराहे पर इंदिरा चौक पर हम लोग हैं, जहां पर हर कोई आता है, वो उद्योगपति आता है, व्यवसाय वाला आता है, युवा आते हैं। इनसे बात करते हैं। 30 तारीख को चुनाव है, वोट देने जाएंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? किसको वोट करेंगे ये नहीं पूछेंगे हम, लेकिन आपके मन का मुद्दा क्या है? मन का मुद्दा यही है कि जो अच्छा काम करे और क्या अच्छा काम करे। हाँ बस। तो कौन करेगा अच्छा काम? आपका मतलब कौन सी समस्या आप सबसे बड़ी समझते हैं जिसका हल होना चाहिए? बेरोजगारी और हाथ फैलाकर बहुत सारे बेरोजगार कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। 30 तारीख को चुनाव है, वोटिंग करते हैं ना? हाँ करते हैं ना। अच्छा, तो इस बार जब वोट करने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा हमारा होगा बेरोजगारी। रोजगार देना युवाओं को बहुत जरूरी है। आपका मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी पे। बेरोजगार साथी हैं, दादा हैं, इनसे बात करते हैं। मुद्दा क्या होगा जब वोटिंग करने जाएंगे? मुद्दा यह है कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। तेल महंगा, दाल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ से आदमी परेशान है। कोई भी आदमी अगर यहाँ से खंडवा से इंदौर गया है तो आगे यहाँ बीमार पड़ गया, मेन हॉस्पिटल, उसको भर्ती करना पड़ा। ऐसी हालत में क्या वोट दें? क्या बोले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, बहुत सी चीज़ें हैं। और कुछ साथियों से बात करते हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा ये होगा कि ये पेट्रोल पे महंगाई और ये खाद्य तेल पे जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस पर हमको कंट्रोल होना, उसको यानी कम से कम ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल करवाना है। दादा हैं, बहुत समय से बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत जनप्रतिनिधियों को, बहुत सरकारों को देखा है। अब क्या सोचते हैं आप? अब क्या सोचता हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी को सोचता हूँ। अच्छा। क्योंकि इनसे पस्त हो चुका हूँ। पस्त हो चुके हैं। बाप दादा जनसंघी थे, मैं भी जनसंघी था। मगर मेरे एक काम नहीं हुए मालीपुरा से। नहीं हुए तो मतलब अब इस बार भाषण दे के जाएंगे, आज की डेली कर देंगे, सब ठंडे का आ रहे हैं। बड़ा क्रोध आया हुआ है। और भी लोगों से बात करते हैं। इधर भी कई साथी हैं। क्या बात है? वाह 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 वाह, जय हो जय हो। क्या होगा आपका मुद्दा जब इस बार आप वोट करने जाएंगे? हमारा मुद्दा तो जब मुख्यमंत्री अभी आया था जी हैं अस्पताल में, तो हमने 5 मुद्दे तो लिख के दिए थे और आपकी टीवी ने कवर किया था मालिक। तो अभी फिर से बता दीजिए। जैसे रिंग रोड, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, जैसे हमारे नल जल योजना जो बार बार फूट रही है, ये क्यों फूट रहा है? ये इसका निजीकरण क्यों हुआ? जबकि मामा जी आपने तो खुद बोला था कि इसका निजीकरण नहीं होगा, पर फिर भी हुआ। जनता को याद रहती है, बातें याद रहती है और जनता की आवाज़ है, जनता जो कहना चाहे। एक भाई है, चलो काम में व्यस्त है। इधर कुछ साथी हैं। हाँ भाई, इनसे तो बात बनती है। सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, 30 तारीख को वोट करोगे ना? करूंगा ना। तो क्या सोच कर करोगे? कुछ सोच कर करोगे? अब मेरे को जिस पे देना दे दूंगा। बात नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे किसको दोगे, लेकिन आपके मन में कि मैं भाई जो ये करेगा मैं उसको ही दूंगा। देखो बताऊंगा, बताएंगे बाद में बताएंगे। सरदार जी, आप क्या सोचते हैं? क्या, किस बारे में सर? जब 30 तारीख को वोटिंग करने जाएंगे तो मन में क्या होगा कि मेरे लिए कौन सी सरकार होना चाहिए जो मेरे मुद्दे को हल करेगी, और आपका मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो महंगाई है जी, उस पर पहले अमल किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस हिसाब से वोट करना है। क्योंकि पेट्रोल, डीजल, कोयला कितना महंगा हो गया है, आम आदमी परेशान है उस चीज़ में। देखिए, जैसे कि उपचुनाव चल रहा है, तो इस समय हम खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आप खंडवा का क्या मुद्दा होगा? खंडवा का मेन सर महंगाई। तो महंगाई भाई, खंडवा का उपचुनाव है और उपचुनाव में जो है महंगाई भी जो है, युवा इस बात को ध्यान देगा। चलिए और भी कई साथियों से बातें करते हैं। और इस वक्त हम विद्यार्थियों के साथ में हैं और इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या मुद्दा है। कुछ गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। वोटिंग करती हैं आप? हाँ जी सर, करते हैं। तो इस बार भी 30 तारीख को चुनाव है, वोट करने जाएंगी? जी जी बिल्कुल जाएंगी, है ना। तो जब आप वोट करने जाएंगी तो चूंकि खंडवा में रहती हैं, तो जिसको भी वोट देंगी उससे आपकी क्या अपेक्षा है? सर अपेक्षा है तो यही है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जाए।
हम स्टूडेंट्स हैं तो हम यही चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जाए, और चूँकि हम खंडवा में रहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ के लिए कुछ किया जाए, कुछ सुविधाएं हो हमारे लिए भी। कुछ सुविधाएं होना चाहिए। बेटा कौन सी सुविधाएं होना चाहिए? आपका नाम क्या है? इधर इधर। हाँ, थोड़ा सा। आप वोटिंग करती है ना? हाँ, करती तो आप क्या चाहती हैं अपने जनप्रतिनिधि से जिनको आप वोट करेंगी? खंडवा के लिए क्या होना चाहिए खंडवा में? सर वोटिंग के लिए होना चाहिए कि मतलब जो स्टूडेंट है ना उनके लिए सुविधा की जाए। स्टूडेंट के लिए सुविधा की जाए। युवा साथी इनसे बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं? स्टूडेंट की सुविधा तो होनी चाहिए, और खास में जो महंगाई बढ़ी है, हाँ। 24 साल में जो भाजपा ने कुछ किया नहीं है, हाँ। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपनी घरेलू पूर्ति नहीं कर पा रहा है। आज के युग में कोरोना महामारी बीमारी आई, इसके कारण अपना पेट पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप वोट करने जाएंगे तो ये सब बातें आपके दिमाग में होगी, है ना? हाँ, चलिए बनते कोशिश हम तो कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। हाँ। आपने वोट देना कब से चालू किया है? 2 साल से। इसके पहले मतलब वोट किया है आपने, और इनका कहना है कि भाई जो है महंगाई कम होना चाहिए। हाँ। और इस समय अब हम आ चुके हैं खंडवा के माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड पर। बस स्टैंड भी जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ के लोगों के लिए। बात करते हैं, एक बाबा जी हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या चुनाव खंडवा में चुनाव चल रहा है इस समय? हम छापाकुंड के हैं। अच्छा, छापाकुंड के हैं, तो आप वोटिंग में नहीं है। आप खंडवा के हैं, तो चुनाव का समय फिर क्या बोलते हैं आप? क्या मुद्दा है आपका? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है। तो वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे। तो अब वोट किसको देंगे ये तो नहीं पूछेंगे हम, लेकिन मन में तो कुछ होगा कि जो ऐसा काम करेगा उसको ही दूंगा। नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे वोट। चलिए, जो भी अच्छा काम करेगा उसको। आप कहाँ के? अपन अमलपुरा के। अमलपुरा से, मतलब आप भी वोट डालने वाले हैं। तो आपका मुद्दा क्या है? लोकल का मुद्दा क्या है शहर का? वो अपन तो पंजे पे देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ काम ही नहीं हुआ ना। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। और भी कई साथी हैं। क्या नाम है आपका? अमन खान। कहाँ रहते हो? धनगांव। धनगांव में। तो धनगांव में वोट देने जाओगे ना फिर? अभी वोटर आईडी नहीं बनी। अरे वोटर आईडी नहीं है, समस्या है। दुकानदार साथी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बोले? 30 तारीख को वोटिंग करने जाएंगे आप? 30 को है। ये बड़ी बात है, 30 को है। अरे भाई 30 को चुनाव है, तो दिमाग में इस समय क्या होगा? किसको वोट देंगे ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके मन में कि शहर के लिए कौन सा मुद्दा आपका प्रमुख है जो होना चाहिए? शहर के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं यार, जैसे कि सब कुछ है, रोड से लेकर बिजली से लेकर सब कुछ मुद्दे हैं यहाँ। तो ऐसा कोई मुद्दा कभी पूरा हुआ है? कोई मुद्दा कभी पूरा हुआ है? आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है वो है बाईपास का। बाईपास का? हाँ, बाईपास नहीं है, भारी वाहन जो है वो शहर के अंदर इंटर होते हैं, उसकी वजह से जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, जाम होता है। जाम वो ट्रैफिक की वजह से यहाँ से बसें हटा दी है। बसें हटाने की वजह से यहाँ पर जो आम पब्लिक है उनको इतनी दिक्कत है कि बता नहीं सकते। है ना, मसला ऐसा है कि यहाँ से जो पब्लिक जिसका गांव का किराया 20 रुपये, उसका किराया 60 रुपये हो गया है। अच्छा। और जनप्रतिनिधि जितने भी थे, ये खंडवा के एक किस्मत की बात बतला रहा हूँ, खंडवा की किस्मत कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि मिले, जो भी नेता मिले, वो बाहर के मिले। खंडवा शहर का कोई नेता नहीं मिला है। नहीं मिला। अच्छा, चूंकि बात बस स्टैंड की हो रही है तो इनसे पूछ लेते हैं। बस स्टैंड का भी एक मुद्दा रहा है, तो बस स्टैंड यहाँ होना चाहिए या नया बस स्टैंड? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बस स्टैंड यहीं पर होना चाहिए। यहीं पर होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। चूंकि बस स्टैंड पे खड़े हैं इसलिए लोगों से पूछ रहे हैं। तो साथियों, इस बार के चुनाव में जैसा कि आपने दोनों पार्टियों के प्रचार में एक मुद्दा जरूर सुना होगा, महंगाई। और महंगाई जो है वो चालू होती है रसोई से। तो हम इस वक्त शहर की एक बड़ी किराना दुकान पर खड़े हुए हैं, वैशाली किराना स्टोर्स। आप जानते ही हैं, बड़े अच्छे हैं भाई साहब भी, स्वभाव से भी, और कभी आया करें आप यहाँ पर भी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चूँकि चुनावी मुद्दे की। महिलाएं जो होती है वो रसोई के अंदर होती है, उन्हें पता होता है किसका क्या भाव चल रहा है और कैसा है। तो इनसे बात करते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्ते। चुनाव का वक्त है और आपका मुद्दा क्या होगा 30 तारीख को जब आप वोट करने जाएंगे?
यही होगा हमारा कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उसे कम कीजिए। इतनी महंगाई, और सिर्फ सबसे अच्छा सामान अपने को वैशाली किराए पे मिलता है सबसे सस्ता। अच्छा, हाँ, इसीलिए हम तो यहीं पे आते हैं, यहीं से करते हैं। तो महंगाई के इस दौर में सस्ता सामान चाहिए तो वैशाली किराना स्टोर आ जाए। और दीदी, चूंकि बात महंगाई की है, लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि कौन सी पार्टी के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को वोट होना चाहिए आपका? अब इसके तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये तो गुप्त बात है, और हालांकि हम भी जानते नहीं उनसे, अगर वो बोल भी देते तो म्यूट कर देते, क्योंकि भाई ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। और भी लोगों से बात करते हैं, तो चलिए, और भी कुछ साथी हैं हमारे साथ जो किराना लेने आए, परिवार के साथ हैं और चुनाव में वोट डालने वाले हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? सब परिवार के साथ आए, दोनों बच्चे हैं और स्कूल चालू हो गई है बच्चों की, तो थोड़ी सतर्कता से बच्चों को स्कूल भेजें। चुनाव में वोट डालने वाले हैं आप, आपका मुद्दा क्या होगा इस बार? शहर के जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं आप? ये जो महंगाई चल रही है उसके बारे में। हाँ, जो भी आपका मुद्दा हो। अब महंगाई चल रही है, अब कांग्रेस को लाना है, और क्या है? कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को लाना है, तो कांग्रेस महंगाई खत्म कर देगी। अब वो देखो, हो जाए तो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, पर वोट जरूर डालना है। वोट डालना। आप क्या बोलते हैं? भैया खंडवा का विकास चाहते हैं हम तो बस। तो कौन करेगा विकास? कोई भी आए, जो भी पार्टी आए, खंडवा का विकास करे बस। आपका मुद्दा क्या है? शहर में क्या होना चाहिए सबसे पहले? खंडवा में कुछ भी नहीं, पहली बात तो ये है, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे, सबसे पिछड़ा खंडवा है। आप क्या सोचते हैं? भैया मैं चाहता हूँ कि खंडवा का विकास होना चाहिए, और जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है जितनी ज़्यादा, उसको जितना कम कर सके, और जो गरीब लोग हैं उनके पीछे ध्यान दे बस। क्योंकि क्या है, आदमी जो बेरोजगार है वो व्यक्ति अपने आप को बहुत कमज़ोर सा महसूस करता है। जो व्यक्ति बेरोजगार है वो अपने आप को बहुत कमज़ोर सा महसूस करता है। जब उसके घर का कोई भी व्यक्ति अगर उसको बोलता है कि ज़रा ये ला देना, तो उसके जेब में अगर पैसे नहीं रहते तो वो मुंह देखता है। उसके बच्चे बोलते हैं कि मेरे को 5 रुपये चॉकलेट के चाहिए। तो ये क्या है, जो बढ़ रही है महंगाई, उसके कारण आदमी के जेब ढीले और गरीब का ले दे के नुकसान है। तो ये है कि नुकसान जो गरीब का हो रहा है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, और सिर्फ फ़ायदा होना चाहिए। पार्टी कोई भी आए, विकास करे और ईमानदारी से काम करे। ईमानदारी से काम करे। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, लेकिन शहर के लोग हैं, वोटिंग जरूर करेंगे। अब ये उनका फैसला है किसको वोट करते हैं, लेकिन उनका मुद्दा क्या है शहर को लेकर, ये जानना चाहते हैं। शहर में जो भी जनप्रतिनिधि जीते उससे आपकी उम्मीद क्या है? सबसे पहले क्या विकास चाहते हैं आप? रोड नाली अच्छे हो, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो, यही चाहिए अपने को, और क्या यही चाहिए? रोड नाली और पानी, और ये महंगाई कम हो, यही सारी बातें हैं लोगों को। बहुत से लोगों से हमने यहाँ पर भी बात की, इनसे बात करते हैं दादा से। दादा क्या बात है, उधर मुंह करके खड़े हुए हैं, वोटिंग आप भी करने जाएंगे? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो वोटिंग नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं हरसूद क्षेत्र। हरसूद से। चलिए, वोटिंग की अपील कर दीजिए कि वोट देना है। हाँ, वोटिंग तो आप लोग करेंगे ही करेंगे ही। चलिए, युवा साथी भी है कुछ, इनसे बात करते हैं। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, अरे आओ आओ आओ, आ जाओ। वोट करोगे? करेंगे ना, करना ही है ना? तो जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि शहर में जिसको भी आप जिताएंगे तो वो सबसे पहले कौन सा काम चाहते हो आप? वही सर, जो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई? हाँ। आपको महंगाई किस चीज में लगती है सबसे ज्यादा? सब चीज में महंगाई है, सब पेट्रोल डीजल, हम गाड़ी चलाते हैं। ऐसा? हाँ। गाड़ी चलाते हैं। पाउच तो महंगे नहीं हुए? नहीं, वो तो वही है भाव है। और साथी है, आप क्या चाहते हैं? हम भी वही चाहते हैं, और क्या कि सस्ताई हो, जरा अच्छा नेता है तो वो करे। अपने को महंगाई से हम परेशान हो गए, गरीब इंसान 200 रुपये रोज कमाते, गाड़ी चलाते। अच्छा, गाड़ी चलाते। सेठ को पैसे दे तो गाली बकता है, कितने पैसे दिए, डीजल इतना डला है, तब महंगाई है। तो सेठ को बोल देते हैं, सेठ साहब इनको गाली मत बका करो, दिन रात मेहनत करते हैं। आप क्या चाहते हैं? अपन तो यही चाहते हैं कि नेताओं के भाषण तो बहुत सुन लिए, लेकिन कोई उस पर खरा नहीं उतरा है। अपन ये चाहते हैं कि भैया कोई ऐसा नेता है जो भैया गरीबों की भी मदद करे। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, आप कोरोना की मार तो 2 साल से झेल ही रहे हैं। वो झेलने के बाद हम स्थिति ये हो गई है कि आज बता नहीं सकते कि हम हमारा दिल का हाल कैसे बयान करें। अब हमने नेता तो बहुत देखे हैं, सब वादे करते हैं, कोई अपनी बात पर खरा नहीं उतरता है। अब वोट तो डालेंगे, वोट तो डालना भैया हमारा फ़र्ज़ है कि वोट तो डालेंगे, लेकिन हम ऐसा वोट डालेंगे कि हमारे भी काम हो। बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ। कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो काम करेगा सरकार उसी की बनेगी। बिल्कुल। अब जनता का राज चलेगा, जनता का राज चलेगा। शहर में सबसे पहले कौन सा काम चाहते हैं आप? शहर में भैया सबसे पहले ये है
कि जो बेरोजगारी बढ़ गई है उनको रोजगार मिले, जो गरीब हैं बेचारे गरीबों की मदद हो। भाई कुछ भी काम रहता है, कोर्ट का है, कचहरी का, कहीं का भी है, भाई वो काम अपना फटाफट हो जाए, निपट जाए, ताकि गरीब अपनी जो दिन भर की रोजी छोड़ के जाता है वो रोजी उसकी बनी रहे और काम भी हो जाए। ऐसा विकास चाहते हैं खंडवा में, ऐसा विकास चाहते हैं खंडवा। तो इस वक्त अब हम आ गए हैं घंटाघर चौक पर, और घंटाघर पर पूरा शहर जो है दिन में एक बार तो कम से कम निकलता ही है। तो यहाँ पे भी कुछ साथी खड़े हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो इस बार 30 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो मन में मुद्दा क्या है, कौन सा मुद्दा है जो होना चाहिए? भाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है खंडवा जिले में। खंडवा के लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इनको लगता है, और आपको क्या लगता है? वही है ना, मुद्दा वही है, ऐसा बेरोजगारी। तो जिसको भी वोट देंगे यही सोच के डालेंगे कि वो रोजगार लेकर आए। बस 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 हमको यही होना। क्या चाहिए? बस रोजगारी होना हमको, तो बस खाली, और हमारे को काम धंधे तो होना, और हर चीज में तो हाँ कारखाने नहीं है, ये नहीं है क्या, काम धंधे नहीं है, बस काम धंधे नहीं है, काम धंधे चाहिए लोगों को, रोजगार चाहिए लोगों को। और भी साथियों से बात करते हैं। क्या चाहिए आपको? कामगार चाहिए। काम चाहिए। तो इस बार वोट डालने जाओगे, किसको दोगे? वो देंगे जो काम, माने जो बेरोजगारी खत्म करेंगे उसको देंगे हम। जो बेरोजगारी खत्म करेगा वोट होगा उसको। बहुत से साथी हैं, बात करते हैं आगे भी। कि यहीं कहाँ रहते हो? मैं बीड़ रहता हूँ, बीड़ स्टेशन। बीड़ रहते हो? तो चुनाव इस बार 30 तारीख को है, तो आपका मुद्दा क्या है, किसको वोट करोगे, क्यों करोगे? हमारा मुद्दा तो यह है कि भाई हम तो इस सरकार से खिंचवा चुके हैं। ऐसा? हाँ, हम तो राजनारायण सिंह को वोट दे करके और उनको ही सांसद बनाएंगे। ऐसा? बहुत, यानी कि हम मुसीबत उठा चुके हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई को लेकर जो है जनता तो बड़ी परेशान है। कुछ साथी आगे हैं, इनसे भी बात करते हैं। युवा साथी लोग खड़े हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर कोशले, भिवरा भिजते रहने वाला हूँ मैं। हाँ, आप पूछिए क्या पूछने। क्या सोचते हैं इस बार 30 तारीख को वोट देंगे तो आपके मन में मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, ठीक, बीजेपी को देंगे। जी, बीजेपी को देंगे। हालांकि हम पूछते नहीं है किसी से भी। तो वोट जरूर करिएगा आप सभी लोग। वोट जो है आपका अधिकार है और वोटिंग जरूर करिएगा। एक पापा अपने बच्ची को लेकर जा रहे हैं, इनके मन में भी कुछ बातें होगी, ये भी वोटिंग करने वाले हैं। तो क्या मुद्दा होगा आपका? नहीं देंगे, बीजेपी को ही देंगे हम भी। ऐसा? हाँ। चलिए, मुद्दा क्या होगा कि क्या होना चाहिए शहर में? क्या जो महंगाई है ये कम होना चाहिए। कम होना चाहिए हर चीज में, जैसे भाव ताव वाला, पेट्रोल में, तेल में, हर आम आदमी सब परेशान है, जिसके कारण आम आदमी परेशान है कई बातों को लेकर। लेकिन लोग भी जो है अपने मत को लेकर पक्का कर चुके हैं किसको किसको देना है वोट। क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, वोट करेंगे ना? करेंगे ना। तो फिर मुद्दा क्या है आपके शहर का? मुद्दा क्या चाहते हो? क्या काम होना चाहिए? मतलब अच्छा विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास ही मुद्दा है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। सामने अम्मा जी जो हैं यहाँ पर मेहनत करती हैं और बड़े अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं इन्होंने। ये क्या है? ये धूप छोड़ने का। धूप छोड़ने का है। ये आप खुद बनाती हैं? हाँ। अरे वाह, थोड़ा सा एक लात ये इधर रख लूँ। ये आप खुद बनाती हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। अरे वाह वाह वाह। तो वोट करेंगे ना इस बार? करेंगे ना। अच्छा, तो क्या चाहते हैं सरकार से? दुकान छोड़ के जाएंगे ना। दुकान छोड़कर क्या दुकान? देखिए ये होते हैं सच्चे वोटर जो छोड़ के जाएंगे। ऐसी कैसी दुकान पड़े रहेगी और वोट पहले डालेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है। वोटिंग के लिए वोट करना है, वोट पहले डालेंगे। भले ही दुकान हमारी ऐसी पड़े रहे। क्या बात है, क्या बात है। हमारा माल नहीं बिके। जी जी जी, पर वोट डालने जरूर। अच्छा, जो आप जिसको वोट डालेंगे उससे क्या चाहते हैं? शहर में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सर कि सब ये महंगाई है। ये तेल इतना महंगा है। गरीब इंसान, अब हम दिन भर दुकान लगाते हैं, 150 रुपए किलो तेल है। हर चीज महंगी है। तो ये गरीब इंसान कहाँ से करेगा? कहाँ से करेगा गरीब इंसान? लेकिन वोट जो है वो जरूरी है। दादा से एक थोड़ा सा सवाल। आप भी खंडवा के ही रहने वाले हैं। 30 तारीख को वोटिंग है, वोट जरूर करेंगे, हम जानते ही हैं आप। मुद्दा क्या आपको लगता है कि शहर में सबसे जरूरी मुद्दा क्या है जो सरकार? पानी 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 सबसे जरूरी है। एक महीने का पैसा पूरा लेते हैं, एक दिन की आड़ में देते हैं, उसमें भी 15 दिन पाइप लाइन फूट जाती है। तो कुल 8 दिन पानी मिलता है, 1 महीने का पैसा लगता है। 8 दिन पानी मिलता है, 1 महीने का पैसा लेते हैं। वोट देने जरूर जाएंगे, लेकिन एक बात है जो समझना पड़ेगी जनप्रतिनिधियों को। वोट देंगे तो भी और नहीं भी देंगे तो भी, वो तो जो उन्होंने करना है शासन ने करना है। तो जो इनका मुद्दा है वो पानी है।
पानी को लेकर बड़ी समस्या जो है वो शहर हित में लोगों को पानी की समस्या लगती है। आप भी वोट करने जाएंगे, यहीं रहते हैं, है ना, तो आपका मुद्दा क्या होगा, क्या चाहते हैं शहर के लिए आप? शहर के लिए सबसे ज़्यादा हम चाहेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं बेटर हो जाएं। ट्रैफिक व्यवस्था जी, जो कि रोडों की हालत है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। हर जगह, हर गली कोई स्पेस नहीं है, ना पार्किंग सिस्टम है, ना चलने की जगह है, ना कोई एक ऑर्डर है। कोई भी कहीं भी कैसे भी चल रहा है, कहीं भी गाड़ी चलाने की जगह नहीं, जिससे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ जानवर तक मर रहे हैं अब। ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। सेंटर ऑफ द सिटी में रोड पर अगर जानवर मर रहे हैं हाईवे को छोड़कर, तो मतलब आप समझ लीजिए कितना अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था हो। अव्यवस्थित ट्रैफिक है और ये भी एक सही मुद्दा है। एक वोट अपील कर दीजिए हमारे वोटरों से, सभी से। जी, मैं सभी से बोलूँगी कि ये सबका अधिकार है और सब लोग मैच्योरिटी के हिसाब से ज़रूर जाएं वोट डालने। ज़रूर जाएं। दादा नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधे श्याम है। 30 तारीख को वोट करने जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। जाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? शाहपुरा रहता हूँ। शाहपुरा रहते हैं। तो आपका मुद्दा क्या है? आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? कहाँ को चाहे किसको बचाए बताओ ना आप। किसको बताएं? आपकी बात जो है सब सुन रहे हैं कैमरे पर। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप कि वोट में, मतलब इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए? जो जीत कर आए वो आपके लिए क्या करे? वो क्या करेगा हमारे लिए? तो कुछ नहीं करेगा। जीत जाएगा खाली, कुछ नहीं करेगा बस। चलिए, किसान के लिए तो कुछ नहीं करता। हमारे गांव में कुछ नहीं हो रहा है अभी। किसान परेशान नहीं होना चाहिए और किसान का दर्द है वो तो दोनों सरकारों को समझना होगा। और भी कुछ साथी हैं, युवा साथी हैं, हम बात करते हैं लोगों से। 30 तारीख को वोट डालेंगे? 30 तारीख को डालेंगे, मतदान होगा ना भाई साहब? होगा जी। तो मुद्दा आपका क्या होना चाहिए कि शहर में क्या होना चाहिए? शहर में यही है कि जो अभी लॉकडाउन से व्यक्ति उभरा है, और उसके अंदर क्या है कि जो महंगाई है, पेट्रोल वगैरह है, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, ये सब चीज़ों की महंगाई को थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए सरकार ने। जनता बड़े उससे अपना नेता चुनती है, उसके अंतर्गत क्या है कि ये जब चुनाव आता है तो मंत्री वगैरह सब घरों घर जाके जनता से वोट डालने की अपील करते हैं कि हमें चुनो, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमें मतदान करिए। और जब चुनाव हो जाने के बाद में ये लोग जनता को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इस बार जनता बता रही है सबको कि हम वोट करेंगे, लेकिन शहर हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। बड़ी बात कही कि लॉकडाउन के बाद जो है आम आदमी फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार इस बात को समझे। तेल जो है, सोयाबीन का जो तेल है, आज 70 रुपये जो किलो था, आज व्यक्ति जितने में 2 किलो तेल आता है, गरीब वर्ग का व्यक्ति उतने में 1 किलो तेल खरीद रहा है। अब सड़कों पर 12 महीने का त्यौहार है दीपावली का, अब इसमें व्यक्ति दिए जलाएगा कि अपने घर का त्यौहार मनाएगा। क्या बात है, दिए के लो के नीचे का अंधेरा भी अब जनप्रतिनिधियों को देखना जरूरी है। और भी लोगों से बात करते हैं, चलिए घंटाघर चौक पर हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। और किसी भी उम्र का, किसी भी वर्ग का मतदाता हो, सभी की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। 30 तारीख को चुनाव है। आपने कई चुनाव देखे अपनी ज़िंदगी में, तो इस बार जो ये उपचुनाव खंडवा में हो रहा है, तो जनता क्या चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से? ये चाहती है कि स्वच्छ पानी आवे जी, रोड जो है बन रहे हैं वो सही होवे, और सब बढ़िया चल रहा है। जो चल रहा है ये तो कमी कितनी भी कर देगी गवर्नमेंट, तब भी वो मन में भराएगा नहीं। क्या बात है, क्या ये भी एक बड़ी बात है कि सरकार चाहे जितना भी कर ले तो भी पेट तो आम आदमी का वैसे भी नहीं भराता, लेकिन क्यों भरा है तो उसकी भी कुछ तकलीफें आ रही है जी। उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए कभी विधायक खड़ा होता है तो खंडवा वासियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। क्या जी, तो सब तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम चमाटी रहता हूँ। तो वोट देने जाएंगे 30 तारीख को, तो आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा अभी तो है कि बिल्कुल कांग्रेस, ये जनता पार्टी को लाना है। हाँ, जनता पार्टी को लाना है। अच्छा। क्योंकि उन्हें हमारा बहुत फायदा किया है। ऐसा? हमको गल्ला मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। अरे वाह। और थोड़ी कमी रहेगी पेंशन बढ़ाने में जरा। पेंशन तो वो कभी भी, अब देखो सरकार है, कमी रहेगी। अच्छा। तो मतलब हमारा कहना है कि जनता पार्टी को ही वोट दे सभी जन। ऐसा? हाँ। क्या बात है, क्या बात है। नाम क्या है आपका? नाम शीतल पटेल, चमाटी से है, और इनका कहना है कि पेंशन मिल रही है और किसानों का भी भला हो रहा है। गल्ला मिल रहा है हमको। अच्छा, गल्ला भी मिल रहा है। आपका क्या कहना है? दिलीप सोनी जी। क्या करते हैं आप? ठेला लगाते चूड़ी का। अच्छा, तो आप भी 30 तारीख को वोट देने जाएंगे? जाना पड़ेगा, वो तो हमारा हक है। हक है और आपका हक आपको निभाना है।
तो पहले ये बताइए कि आपके नज़र में शहर का मुद्दा क्या है? शहर का मुद्दा ये है कि नया पंडित होना प्रतिशत है, नया कैंडिडेट होना, नया कैंडिडेट खंडवा का। अच्छा, खंडवा का होना चाहिए। तो अभी तो जो दोनों कैंडिडेट हैं वो दोनों पार्टियों के, एक राजनारायण सिंह है कांग्रेस से और ज्ञानेश्वर पाटिल हैं भाजपा से। तो ऐसे में आप इन दोनों से अपेक्षा क्या करते हैं? इसके अलावा निर्दलीय भी है, बहुत से निर्दलीय बहुत है ना। तो शहर हित में क्या चाहते हैं आपके जो भी जीते वो शहर के लिए पहला काम क्या करे? पहला क्या है कि खंडवा में जो गड्ढे उन्हें उसका भरा जाए, और दूसरा काम क्या है, नर्मदा जल जो पानी है उसकी पाइपलाइन फूटी है उसको वापस सही करी जाए, जो पैसे लाखों रुपए खा गए। भैया नर्मदा जल जो है बड़ा मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा है? आपका हमारा तो यही मुद्दा है कि भैया जो यहाँ का जो अभी ये भैया जो खड़े हुए हैं नारायण भैया, ये खंडवा के हैं और अभी तक के खंडवा वालों को टिकट मिला नहीं है, और वो जीतेंगे और हम उन्हीं को ही वोट देंगे। वोकल फॉर लोकल। ये आपका ठेला है? संतरा क्या भाव चल रहा है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? अरे तो महंगाई तो दिख नहीं रही है फिर। क्यों नहीं है? महंगाई तो है ना। अरे महंगाई तो लपक के, महंगाई तो लपक करे। दोस्तों हंसी मजाक बीच बीच में होते रहना चाहिए। 1000 रुपए गैस की टंकी हो गई, जो 450 की थी उसमें भी सब्सिडी 100 रुपए मिलती थी, 750 की हुई उसमें भी सब्सिडी आधी मिलती थी। अच्छा, अब क्या है कि पेट्रोल 122 रुपए हो गया, 118 रुपए खंडवा चल रहा, और पहले कम था, 70 था। देश की अर्थव्यवस्था जानने वाले आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो सब जानते हैं लेकिन खामोश है, और अपना उत्तर ये वोट की जो बटन है उसको दबाकर 30 तारीख को जवाब मिलने वाले हैं बहुत सारे। और भी कई साथी हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। चूड़ियाँ पसंद कर रही है कुछ महिलाएं, वहाँ चले कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे पूछते हैं 30 तारीख को वोट करने जा रही हैं आप? जी सर। हाँ, तो फिर आपके नज़र में शहर का मुद्दा क्या होगा? शहर का मुद्दा क्या होगा आपकी नज़र में? क्या चाहती हैं जीतने वाले जनप्रतिनिधि से आप? सर हम चाहते हैं कि मतलब जो भी मंत्री जी जो जीते हमारे शहर के लिए कुछ करे, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए। अच्छा, युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सब। चलिए कोई बात नहीं, अब अचानक रोकोगे तो भाई आदमी तो घबरा जाता है। माता जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? वीणा चौरे। अच्छा, तो आप वोटिंग करने जाएंगी 30 तारीख को? जी। तो फिर क्या सोचती हैं जनप्रतिनिधि जिनको वोट करेंगे, उनसे क्या अपेक्षा है आपकी? यही अपेक्षा है कि सब तरफ ध्यान दिया जाए पब्लिक के ऊपर, और सब क्या तरफ ध्यान दिया जाए, महंगाई को कम किया जाए। अच्छा, ये गैस की टंकी कितनी महंगी हो रही है। गैस की टंकी महंगी हो रही है। भाई महिलाएं जो है रसोई की बात करती हैं तो उनका तो ध्यान देना पड़ेगा। और भी कुछ साथी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। क्या नाम है आपका? वोट करने जाएंगे ना 30 को? जी। तो फिर क्या मुद्दा होना चाहिए, मतलब शहर में क्या चीज विकास चाहते हैं आप? नहीं, अभी घर वालों को साथ में लाए हैं। जी आप क्या चाहती हैं? खंडवा का विकास चाहती हूँ मैं तो। खंडवा का विकास? हाँ, जैसे रोड उन छोटे है तो रोड थोड़ा बनना चाहिए, और जैसे पुल है एक है तो उसमें आने जाने की दिक्कत जाती है। पुल वाला मुद्दा आ गया है भाई, पुल एक ही है। ब्रिज एक ही है तो उसमें बहुत परेशानी होती है, ट्रैफिक जैम हो जाती है। अच्छा, आप क्या सोचती है? जो इनने बोल दिया वो सही। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर व्यवसाय ये कप का कर रही हैं दीदी, अलग अलग प्रकार के अच्छे कप हैं, कभी आओ तो इनकी दुकान से खरीदना। क्या नाम है आपका? नमस्ते भैया। नमस्ते। वोट देने जाएंगी? जाएंगे ना। तो फिर क्या मुद्दा है, जीतने वाले नेता से क्या चाहती हैं आप? मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भी अनाथ और मैं भी अनाथ हूँ, घर से बेघर हूँ, कुछ भी नहीं हमारे पास सुविधा है। नहीं, जो जीतेगा नेता, जो भी पार्टी जीतेगी तो शहर वो जीत के बैठ जाएंगे, हमको कुछ भी नहीं मिलना है। ऐसा? हाँ। पर फिर भी वोट देने जाएंगे? वोट तो देंगे ना, वो तो हमारा अधिकार है देना। ये है भारत के लोग भैया, वोट तो अधिकार है, उसका तो हम पालन करेंगे और सभी ने करना भी चाहिए। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, बड़ा त्यौहार है, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। लक्ष्मी माता की जो है यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, गणेश जी की भी, और घर की लक्ष्मी भी यहाँ पर लक्ष्मी जी लेने आई हुई हैं। तो त्यौहार भी अच्छे से मनाइए, लेकिन इस त्यौहार के पहले एक बड़ा त्यौहार जो आ रहा है वो है चुनाव का त्यौहार। वोट देने जाएंगी 30 तारीख को? वोट देने जाएंगी ना? जी जाएंगे ना। तो क्या सोचते हैं आपके शहर में क्या विकास होना चाहिए? मैं क्या बोलूं, भी मेरे को चलिए शर्मा रहे हैं। आप कहाँ से? जबलपुर से हैं हम लोग। अच्छा, जबलपुर से हैं। तो चलिए व्यापार करिए, अच्छा व्यापार।
और इस वक्त अब हम खंडवा की सब्जी मंडी में, जहाँ से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, घर में खाना बनाता है, सब्जी खरीदना पड़ती है। जी वोट डालोगे ना 30 तारीख को? शर्माते हुए हो, यही तो है भैया भारतीय नारी। अम्मा जी आप भी वोट डालोगे? हाँ डालेंगे। तो फिर क्या लगता है जो जीतेगा उससे क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं कुछ आप मेरे को तो नहीं मालूम है, डालेंगे कि वोट? नहीं विकास क्या चाहते हो नेता से? क्या चाहते हो शहर में क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। और क्या अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा सब कुछ। और भी साथी हैं, इनसे बात करते हैं, सब्जी लेने आए हैं ये। क्या नाम है आपका? रंजीत पाटीदार। कहाँ रहते हैं? सतवाड़ा। सतवाड़ा में रहते हैं। तो 30 तारीख को वोट है ना? तो फिर अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं, शहर में क्या विकास होना चाहिए? विकास तो सभी चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन आप जो भ्रष्टाचारी और जमाखोरी ये नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारी, अरे ये भी एक मुद्दा है भाई, जमाखोरी भी नहीं होना चाहिए। भाई साहब हैं यहाँ पर, पर्स खाली हो रहा है, सब्जी ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है। क्या चाहते हैं आप अपने जनप्रतिनिधि से? भाई खंडवा का विकास होना चाहिए, और क्या? किस मायने में, मतलब खंडवा में विकास किस मायने में? हर मायने में होना चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा जो आपको लगता है जो सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पे हल? भाई इंडस्ट्री खंडवा में कुछ भी नहीं है जी, तो इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास में आयातित वो रहते हैं उम्मीदवार। हाँ। खंडवा का स्थायी यदि उम्मीदवार रहे जी तो काफ़ी अच्छा रहे। काफ़ी अच्छा है। और इंडस्ट्री जो है वो यहाँ अगर हो जाएगी तो युवाओं को काम मिलेगा तो शहर का विकास होगा, यही बात है। दादा सब्जी बेचते हैं आप, वोट देने जाएंगे तो आपकी क्या उम्मीद है अपने नेता से? बस यही उम्मीद है कि हमारा जब भी कोई काम आए तो हमको साथ देना चाहिए। हाँ, तो जैसे कौन सा काम? कोई सा भी काम हो, जैसा हमारा सब्जी का कोई काम हो। अच्छा, और शहर में क्या विकास चाहते हैं? शहर में विकास ये चाहिए कि जो 5 साल से जो इंडस्ट्रियल एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ वहाँ, अगर वहाँ पब्लिक, वहाँ कारखाने खुलेंगे, पब्लिक आएगी तो रोजगार उनको मिलेगा। अम्मा जी का भी यही कहना है। क्या बस यही है कि भाई यहाँ क्या तरक्की है? कुछ भी नहीं है। यहाँ बच्चे हमारे सब पढ़े लिखे भी ऐसे घूम रहे हैं, तो फिर उसको कुछ भी तो मिलना चाहिए ना, रोजगार। हाँ, तो वोट डालने तो जाएंगे ना? हाँ जाएंगे ना, जाएंगे भाई, रोजगार मिलना चाहिए। कोई सी भी पार्टी जीते, जो भी जनप्रतिनिधि जीते, उससे वोट चाहिए, उसको काम कराना चाहिए, ये जरूरी बात है। भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है? सत्यनारायण यादव। ये आपके ये क्या बेच रहे हैं? ये रायता है। अरे रायता भाई, तो ये यहाँ इसका व्यवसाय करते हैं आप? हाँ, कभी कोई कर लेते साइड बिजनेस में। साइड बिजनेस में देखिए, कमाने वाले जो है ना हर तरीके से कमाना जानते हैं। शहर में इस प्रकार से रायता भी मिलता है और आप यहीं पे करते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो वोट देने तो जाएंगे ना? हाँ जाएंगे ना। तो क्या लगता है जो जीतेगा उससे क्या उम्मीद करते हैं? काम होना चाहिए और विकास होना चाहिए हर काम का। ऐसा मजदूरों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। साइकिल पर रायते का बिजनेस बहुत बढ़िया बात है। और इनसे अब चूंकि यहाँ आए हैं तो इनसे रायता भी पियेंगे, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि रायता बगलने वाला है भैया कुछ दिनों बाद, तो पहले रायता पी लें अपन। क्या बात है। ये देखिए, शहर में इस प्रकार के व्यवसाय भी करने वाला व्यक्ति जो है हर प्रकार के काम कर लेता है। मन में जज्बा होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। और हमारे साथ अनूप खुराना जी भी हैं भाई, उनका कहना है कि रायता पी के काम किया जाए। तो ये मसाला वसाला डल गया है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। ओह, तो बुधवारा में सब्जी वालों का क्या जो है मुद्दा, उनसे बात करते हैं। अम्मा जी नमस्ते, क्या चाहती हैं आप? हम लोग खंडवा से सब्जी मंडी से गरीब व्यापारी लोग हैं। हाँ। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा। मंडी माल लिया महंगा बिकता है। हाँ। यहाँ बेचो बिकता नहीं है। हाँ। और यहाँ बहुत परेशानी होती है, कचरा उठता नहीं 10-10 बजे तक। अच्छा। और झाड़ू सफाई होती नहीं बराबर, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। हाँ। हम गरीब लोग पानी आता कीचड़ में बैठते हैं यहाँ पे। अच्छा। और कोई व्यवस्था नहीं हम लोगों के लिए है। अच्छा, तो वोट डालने तो जाएंगे कि नहीं? जाएंगे ना वोट डालने, पर हमको बदलाव चाहिए। अब बदलाव चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है, वोट डालने जाएंगे आप? बदलाव चाहिए ना। बदलाव चाहिए। तो आपका मुद्दा क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। मुद्दा क्या बताएं? मतलब शहर में क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव किस प्रकार का चाहते हैं, मतलब शहर में क्या होना चाहिए? शहर में बदलाव चाहिए सर, अब कैसा मुद्दा बताएं? बदलाव चाहिए, लेकिन किस प्रकार का चाहिए? युवा साथी से पूछते हैं।
शहर में रोजगार बिल्कुल नहीं है। रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, कोई बम्बई जा रहा है, कोई बीदमपुर जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। इसीलिए हमारी पब्लिक परेशान है, शहर का युवा साथी परेशान है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नौकरी नहीं है, काम धंधे करना पड़ रहे हैं। उठे टूटे सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई हमाली कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। इसका निराकरण है कि रोजगार नहीं है, शहर में मिले नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, काम धंधे नहीं है, सब तरीके से लोग परेशान है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन ये तो जो है राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं, लेकिन उपचुनाव है शहर का, खंडवा संसदीय क्षेत्र का, तो इस समय उपचुनाव में आपका मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि पहले तो बाईपास बनना चाहिए। रोड बहुत ख़राब है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग का एक्सीडेंट हो रहा, मर रहा है। ये सबसे पहले तो बाईपास बनना चाहिए शहर का, बाईपास बनना चाहिए और रोड अच्छे होना चाहिए, नर्मदा जल लाना चाहिए। ये कुछ भी नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पा रहा है। ये है मुद्दे शहर के, जो आम जनता चाहती है, नर्मदा जल चाहती है, बाईपास चाहती है, जो भी जीते उससे चाहती है। ये नहीं हम कह रहे हैं और पूछेंगे भी नहीं कि किसको वोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, आपके दिल की बात जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे निमिष बंसाली को अनूप खुराना जी के साथ अकाकू चैनल को अब दीजिए इजाज़त, और आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। चुनाव के बाद दूसरे मुद्दों पर भी आप बस याद कीजिएगा।